वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। तो आज की इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 को सॉल्व करेंगे। कल के क्लास में हम लोग 5.2 को सॉल्व कर चुके थे। तो चलिए बिना देर के सवाल को हम सॉल्व करते हैं। एक नंबर में है 2x + 3y बराबर साइन x, ये दिया हुआ है और बोल रहा है निम्नलिखित प्रश्न में dy/dx को फाइंड आउट करना है। तो चलिए एक नंबर में पहले dy/dx फाइंड आउट करते हैं। तो ये देखिए आप लोग का क्वेश्चन ये है 2x + 3y बराबर साइन x है। तो ये आप लोग को इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। dy/dx फाइंड आउट करना है तो डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए टू कंस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, ये dy/dx हो जाएगा, यहाँ x हो गया प्लस 3 कंस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा और यहाँ dy/dx ये y हो गया। अब बराबर साइन x है तो dy/dx हो गया, यहाँ साइन x हो गया, ठीक है। तो ये 2 बाहर है तो बाहर हो गया। आई एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 और प्लस 3 कंस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा। अब वाई का डेरिवेटिव क्या होता है तो dy/dx बराबर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है तो cos x। अब यहाँ पे देखिए 3 dy/dx बराबर क्या हो जाएगा cos x। ये प्लस में 2 है तो इधर आएगा तो माइनस में 2, तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा तो cos x - 2 बटा में 3। तो ये आप लोग का डिफ्रेंसिएशन हो गया। अब आइए 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये आप लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2x + 3y बराबर साइन y। तो आप लोग यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब देखिए 2 कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा। आज x को डेरिवेटिव करना है तो d के साथ यहाँ लिख देंगे अब बटा d। अब देखिए ये कोई भी सिंगल फंक्शन होता है तो वो किसका फंक्शन होता है तो x का dx हो गया। अब प्लस ये 3 कांस्टेंट है तो बाहर हो गया और y को डेरिवेटिव करना है तो d के साथ यहाँ y लिख देंगे अब बटा d हो गया। y भी क्या है सिंगल फंक्शन है तो इसलिए यहाँ भी हो जाएगा x। अब देखिए यहाँ पे साइन y को डेरिवेटिव करना है तो d के साथ लिखेंगे d साइन y बटा d लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे साइन y किसका फंक्शन है, साइन y किसका फंक्शन है तो y के अंतिम वाला फंक्शन साइन को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा y, तो डी वाई हो गया। अब नीचे जो है उसको ऊपर ये है जो कहते हैं जैसा है वैसा लिख देंगे तो डी वाई। अब देखिए ये y किसका फंक्शन है तो y सिंगल है, y सिंगल फंक्शन है तो सिंगल फंक्शन किसका फंक्शन होता है तो x का। अब यहाँ देखिए टू हो गया और dx/dx क्या हो 1 हो जाएगा प्लस 3 dy/dx हो जाएगा। यहाँ बराबर साइन y का डेरिवेटिव साइन y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos y हो जाएगा इंटू dy/dx हो जाएगा। अब देखिए ये 3 dy/dx है, ये प्लस में इधर है तो माइनस आएगा तो cos y dy/dx हो जाएगा और यहाँ प्लस में 2 है तो इधर आएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे dy/dx कॉमन कर लेंगे तो dy/dx कॉमन करेंगे तो 3 - cos y हो जाएगा और ये हो जाएगा -3। अब dy/dx का मान क्या आ गया -3 या बट्टा में 3 या माइनस cos y। तो ये आप लोग का डिफ्रेंसिएशन हो गया। अब आइए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को दिया है ax + by² बराबर cos y। तो इसको डिफ्रेंशिएट करके dy/dx का मान हमको फाइंड आउट करना है। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। ये देखिए यहाँ पे अब शॉर्टकट भी कर सकते हैं या आप वैसे भी कर सकते हैं। तो dy/dx निकालना है तो शॉर्टकट ही कर देते हैं। ए कंस्टेंट है तो ये बाहर हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, b कंस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे y² है तो क्या हो जाएगा वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है तो x के पावर n का फॉर्मूला क्या होता है nx के पावर n - 1 तो 2y और फिर 2 पावर में से ये घटेगा तो 1 है ना होगा तो 1 नहीं लिखेंगे। और फिर y का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा dy/dx बराबर यहाँ cos y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस का साइन y हो जाएगा और फिर y का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2by dy/dx ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा साइन y dy/dx अब बराबर ये ए प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे dy/dx कॉमन निकाल लेंगे, dy/dx कॉमन निकलेगा तो 2by या प्लस यहाँ पे साइन y हो जाएगा
अब बराबर माइनस ये हो जाएगा। अब डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस के या बटा में 2by या प्लस साइन वाई। तो ये आप लोगों का डिफ्रेंसिएशन हो गया। अब चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को दिया है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10x प्लस वाई। अब इसमें से आपको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये देखिए यहाँ पे आपको एक्स वाई को डेरिवेटिव करना है, तो ये u इंटू भी के फॉर्म में है। तो u इंटू भी के फॉर्म में होता है तो उसको कैसे डेरिवेटिव करते हैं, सबसे पहला वाला फंक्शन का। तो ये u इंटू भी के फॉर्म में है, तो u इंटू भी के फॉर्म में होता है तो उसको कैसे डेरिवेटिव करते हैं, सबसे पहले वाला का डेरिवेटिव करते हैं। तो d बटा डी एक्स, यहाँ x हो गया, i इंटू वाई कर देते हैं आप प्लस। दूसरा वाला का डेरिवेटिव करते हैं तो d बटा डी एक्स, आई वाई, i इंटू एक्स कर देते हैं। ठीक है, अब प्लस है तो प्लस हो गया। अब इसको डेरिवेटिव करना है तो क्या लिखेंगे d, यहाँ पे जिसको डेरिवेटिव करना है उसको d के साथ लिखते हैं, बटा d हो गया। अब देखिए ये वाई स्क्वायर किसका फंक्शन है, तो y के सबसे अंतिम वाला फंक्शन को हटा देंगे तो क्या बचेगा y। अब इंटू करेंगे, अब जो नीचे है उसको लिख देंगे dy। अब सिंगल फंक्शन है तो किसका फंक्शन है, तो x का dx हो गया। ठीक है, अब बराबर है तो बराबर, तो यहाँ पे बराबर हो गया। अब देखिए 10x को डेरिवेटिव करना है तो क्या लिखेंगे, d 10x अब बटा d हो गया। अब देखिए 10x किसका फंक्शन है, तो x के सबसे अंतिम वाला फंक्शन को छोड़ देंगे तो 10 खत्म हो जाएगा तो x हो जाएगा। अब यहाँ प्लस है तो प्लस हो जाएगा। अब y को डेरिवेटिव करना है तो d के साथ dy लिखेंगे, अब बटा d हो गया। अब y किसका फंक्शन है, देखिए y सिंगल है तो सिंगल जो भी रहता है वो किसका फंक्शन रहता है, x का। ठीक है, तो अब यहाँ पे x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 हो जाएगा, y में गुणा करेंगे तो y हो जाएगा, y अब प्लस यहाँ पे y का डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा अब प्लस। अब देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर का, हाँ तो अब देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है, तो एक्स के पावर एन का फार्मूला क्या होता है, एन एक्स पावर एन माइनस 1, तो 2i हो जाएगा यहाँ पे। तो 2i हो जाएगा, आई डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, बराबर है तो बराबर हो जाएगा। 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स होता है, अब प्लस है तो प्लस, ये क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स, टोटल डी वाई बाई डी एक्स को एक और कर लेते हैं। तो ये डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ एक्स हो गया प्लस 2i डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस का डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इधर माइनस वाई हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 2y या माइनस 1, अब बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और माइनस वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर फाइनली क्या आ गया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, अब बट्टा में आ गया एक्स प्लस 2y या माइनस 1। तो यहीं आप लोग का डी वाई बाई डी एक्स का मान हो गया। ठीक है, तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई बराबर किए, तो यहाँ से आपको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करना है तो डी के साथ क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर वाई बट्टा डी। अब देखिए ये साइन स्क्वायर वाई किसका फंक्शन है, तो ये वाई के सबसे अंतिम फंक्शन कौन है, तो वाई के सटले साइन है, इसके अंतिम वाला पावर है तो पावर हट जाएगा तो ये हो जाएगा साइन वाई। अब देखिए डी साइन वाई जो नीचे है उसको ऊपर लिख देंगे, चुपचाप जैसा है वैसा लिख देंगे, अब बट्टा में डी हो गया। अब देखिए साइन वाई किसका फंक्शन है, तो वाई के सबसे अंतिम वाला फंक्शन क्या है साइन, तो साइन को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे वाई बचेगा। अब वाई चुपचाप जैसा है वैसा नीचे वाला जैसा है उस ऊपर लिख देंगे, डी हो जाए। अब देखिए ये वाई किसका फंक्शन, तो वाई सिंगुलर है माने अकेले है, तो कोई भी फंक्शन अगर अकेले रहता है तो वह किसका फंक्शन होता है एक्स का, तो ये हो गया प्लस है तो प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे इसको डेरिवेटिव करना है तो डी के साथ लिख देंगे डी कॉस एक्स वाई अब बट्टा डी। अब देखिए ये जो एक्स जो है, ये एक्स जो है ये किसका फंक्शन है, तो एक्स के सबसे अंतिम वाला फंक्शन कौन है कॉस, एक्स के सबसे अंतिम वाला फंक्शन कौन है कॉस, तो कॉस को छोड़ देंगे क्या बचेगा एक्स वाई एक्स वाई। अब देखिए ये डी एक्स वाई जो ऊपर जैसा है
वैसा लिख देंगे। अब देखिए यहाँ डी हो गया। कोई भी फंक्शन, कोई भी दो फंक्शन जोड़ में हो या घटाव में हो या गुणा में हो तो किसका फंक्शन होता है, तो एक्स का, तो डी एक्स हो गया। अब बराबर क्या है, बराबर के का मतलब क्या है, कांस्टेंट, अचर राशि है के, तो यहाँ पे लिख देंगे डी बट्टा डी एक्स, यहाँ के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पावर का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन वाई हो जाएगा, इंटू साइन वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस वाई हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया, ठीक। यहाँ प्लस है तो प्लस हो गया, ठीक। अब देखिए कॉस वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, तो कॉस वाई का डेरिवेटिव होगा माइनस का साइन वाई, तो यहाँ पे एक्स वाई एंगल है तो एक्स वाई हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्स यू इंटू भी के फॉर्म में, यू इंटू भी के फॉर्म में रहता है तो उसका डिफ्रेंसिएशन कैसे निकालते हैं, u इंटू भी के फॉर्म में जब भी रहेगा तो उसका डिफ्रेंसिएशन कैसे निकलेगा, फर्स्ट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो डी बटा डी एक्स, या एक्स हो जाएगा इंटू वाई हो जाएगा। आप सेकेंड वाला फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो डी बटा डी एक्स एक्स, ये वाई हो जाएगा इंटू एक्स हो जाएगा। ऐसा ही ना करते हैं। अब बराबर कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, तो जीरो, ठीक है। चलिए बहुत सही। अब देखिए यहाँ पे 2 साइन वाई, यहाँ पे कॉस वाई है डी वाई बाई डी एक्स अपॉलॉस। अब देखिए यहाँ पे इतना आई इंटू क्या है, इसको किए हैं तो इतना इतना आया है। अब देखिए प्लस में माइनस में प्लस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स वाई, ये हो जाएगा क्या, ये y यहाँ पे आके जुड़ जाएगा y, ये हो जाएगा dx बाई डी एक्स तो 1 है ना होगा, हाँ हाँ, तो ये 1, इतना माइनस का y साइन एक्स वाई हो जाएगा। और फिर प्लस माइनस प्लस गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, x साइन एक्स वाई और डी वाई बाई डी एक्स। ऑलरेडी पहले से क्या है, साइन एक्स वाई, ये एक्स हो गया और डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अब बराबर क्या है, जीरो, ठीक। पूरा बेसिक कंसेप्ट के साथ आप लोग को हम बता रहे हैं, ठीक है, बहुत ही आसान तरीक़ा से। अब देखिए यहाँ पे 2 साइन वाई कॉस वाई आई डी वाई बाई डी एक्स प्लस माइनस माइनस वाई साइन एक्स वाई प्लस माइनस माइनस एक्स, यहाँ साइन एक्स वाई और डी वाई बाई डी एक्स बराबर है जीरो। अब देखिए इसमें डी वाई बाई डी एक्स है, इसमें डी वाई बाई डी एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स जब कॉमन करेंगे तो क्या होगा, 2 साइन वाई आई कॉस वाई हो जाएगा, माइनस हो जाएगा एक्स साइन एक्स वाई बराबर, ये देखिए माइनस में है तो इधर आएगा, तो माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा y साइन एक्स वाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स गुणा में है तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो y साइन एक्स वाई। अब बाटा क्या हो जाएगा, 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई हो जाएगा, तो 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई को क्या लिख देंगे, साइन 2y। अब माइनस क्या हो जाएगा, x साइन एक्स वाई। तो ये आप लोग का डी वाई बाई डी एक्स का मान हो गया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई अब प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100। तो इसमें से आपको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, तो लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए ये जिसको भी डिफ्रेंसिएशन करना होता है उसको डी के साथ लिया जाता है, डी एक्स स्क्वायर है बटा डी। अब देखिए एक्स स्क्वायर किसका फंक्शन है, तो एक्स का सबसे अंतिम वाला फंक्शन क्या है, पावर हट जाएगा तो एक्स हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा। अब डी यहाँ एक्स वाई हो जाएगा बटा डी हो जाएगा। तो एक्स वाई किसका फंक्शन है, तो देखिए गुणा में है, कोई भी दो फंक्शन गुणा में हो, जोड़ में हो, घटाव में हो या भागा में हो तो वो किसका फंक्शन होता है, तो एक्स का फंक्शन होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, प्लस है तो प्लस, ये डी वाई स्क्वायर बटा डी हो गया। अब देखिए वाई स्क्वायर किसका फंक्शन है,
तो y के सबसे अंतिम फंक्शन क्या है, पावर। पावर हट जाएगा तो क्या बचेगा, y इंटू जो नीचे है चुपचाप उसको लिख देंगे dy और बटा d। अब देखिए y सिंगुलर फंक्शन है, तो कोई भी अकेला फंक्शन रहता है तो वो किसका फंक्शन होता है, तो x का फंक्शन होता है। बराबर है तो बराबर आइए d 100 बटा d, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो वो अब यहाँ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x प्लस है तो प्लस। अब देखिए u इंटू वी के फॉर्म में है, तो u इंटू वी के फॉर्म में है तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहला वाला फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो d बट्टा डी एक्स हो जाएगा इंटू वाई हो जाएगा। अब प्लस अब दूसरा वाला फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे यानी d बट्टा डी एक्स है ये y हो जाएगा इंटू पहला वाला यानी x हो गया। अब प्लस अब देखिए वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, 2y होगा, ये क्या है dy बाई डी एक्स। अब बराबर कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। अब देखिए यहाँ पे 2x अब प्लस डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, 1 में y से गुना कीजिएगा तो y हो जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा, y का डेरिवेटिव करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स एक्स इंटू एक्स हो जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा 0। ठीक, अब जो डी वाई बाई डी एक्स वाला एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है, इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन करेंगे तो क्या होगा, एक्स प्लस 2y होगा बराबर। अब देखिए ये 2x प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस का 2x होगा, ये प्लस में y है तो इधर आएगा तो माइनस में y होगा। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस का 2x है माइनस का y, अब बट्टा में हो जाएगा x प्लस 2y। इसको एक लाइन और बढ़ा के लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस y, अब बट्टा में हो जाएगा x प्लस 2y। तो ये आप लोगों का डेरिवेटिव हो गया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो ये देखिए आप लोग का क्वेश्चन दिया है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब बराबर 81। अब इसमें से आपको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, जिसको भी डेरिवेटिव करना है डी के साथ लिखेंगे एक्स क्यूब बढ़ता है डी। अब देखिए एक्स क्यूब किसका फंक्शन है, तो एक्स से सबसे अंतिम वाला फंक्शन पावर है, पावर हट जाएगा तो डी एक्स हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लिखेंगे डी एक्स स्क्वायर वाई या बट्टा में क्या लिखेंगे डी। अब देखिए एक्स किसका फंक्शन है, तो एक्स से सबसे अंतिम फंक्शन में क्या है पावर, पावर हट जाएगा। एक्स से सबसे अंतिम फंक्शन में क्या है पावर, तो जब पावर हट जाएगा तो क्या बचेगा एक्स वाई इंटू नीचे जो है चुपचाप वो सही लिख देंगे, अब बट्टा क्या हो जाएगा डी। अब कोई भी फंक्शन दो गुणा में हो या जोड़ में हो या घटाव में हो या भागा में हो तो किसका फंक्शन होता है, एक्स का हो गया, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे डी एक्स वाई स्क्वायर हो गया बट्टा डी हो गया। एक्स किसका फंक्शन है, तो एक्स के सबसे अंत। अब यहाँ पे देखिए एक्स इंटू क्या है वाई स्क्वायर है, तो कोई भी दो फंक्शन, तो देखिए कोई भी दो फंक्शन गुणा में हो या जोड़ में हो या घटाव में हो या भाग में हो तो किसका फंक्शन होता है, एक्स इंटू वाई स्क्वायर, यानी गुणा में है तो किसका फंक्शन होगा, तो एक्स का हो गया। ठीक है, अब प्लस लिखेंगे यहाँ पे डी वाई क्यूब और बट्टा में डी। अब देखिए वाई क्यूब किसका फंक्शन है, तो वाई के सबसे अंतिम वाला फंक्शन क्या है पावर, पावर हट जाएगा तो डी वाई होगा, फिर डी वाई जैसा है वैसा चुपचाप लिख देंगे आई डी हो गया। वाई किसका फंक्शन है, तो कोई भी सिंगुलर फंक्शन होता है वो किसका फंक्शन होता है, तो एक्स का। अब बराबर क्या है 81, तो 81 का डेरिवेटिव 0 ही ना होगा तो 0 हो गया। देखिए कैसे टेढ़ा गया है खैर ऐसे गया है लेकिन टेढ़ा नहीं जाता है, सोझे लिखा जाता है, लिखने में थोड़ा सा यथी हो रहा है इसीलिए टेढ़ चल जा रहा है। फिर अब इसको सोच किया जाएगा तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो 2xy हो जाएगा। ठीक है, इंटू एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, तो एक्स का डेरिवेटिव होगा तो एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 इंटू वाई हो जाएगा, प्लस वाई का डेरिवेटिव यानी डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स हो जाएगा। अब प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1 होगा इंटू वाई स्क्वायर, आप प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2y डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स हो जाएगा। अब प्लस वाई क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, तो 3y स्क्वायर आई डी वाई बाई हाई क्या है डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। ठीक,
तो ये आप लोग का हो जाएगा 3x² प्लस 2xy, यहाँ पे y है तो क्या हो जाएगा 2xy²। अब प्लस ये क्या हो जाएगा dy/dx इंटू क्या है x। अब प्लस क्या है y²। अब प्लस क्या है 2xy dy/dx। अब प्लस क्या है 3y² dy/dx बराबर है 0। तो dy/dx वाला एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है और एक ये फंक्शन है। तो इसमें से dy/dx कॉमन कर लेंगे। dy/dx जब कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 2xy हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 3y² हो जाएगा। अब बराबर, अब ये वाला फंक्शन इधर आएगा तो माइनस का 3x² हो जाएगा। ये वाला फंक्शन इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस का 2xy² हो जाएगा। ये वाला फंक्शन इधर आएगा तो माइनस का y² हो जाएगा। ठीक है, अब dy/dx का मान क्या आ जाएगा, तो माइनस का 3x² माइनस 2xy² माइनस का y²। अब बट्टा में हो जाएगा x प्लस 2xy प्लस 3y²। तो ये आप लोग का डेरिवेटिव हो गया। तो चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। sin² x प्लस cos² y बराबर क्या दिया है 1 दिया है। तो यहाँ से dy/dx फाइंड आउट करना है। तो लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। अब इसका डेरिवेटिव करना है तो d sin² x बट्टा में d हो गया। अब देखिए sin² x किसका फंक्शन है, तो x के सबसे अंतिम वाला फंक्शन क्या है पावर। पावर हट जाएगा तो ये हो जाएगा sin x हो जाएगा इंटू नीचे जो है चुपचाप लिख देंगे ऊपर d sin x बट्टा d हो गया। अब देखिए sin x किसका फंक्शन है, तो x के सबसे अंतिम वाला फंक्शन क्या है साइन, तो साइन खत्म हो जाएगा यानी x हो गया। अब प्लस है तो प्लस। अब देखिए यहाँ d क्या है cos² y ही ना डिफ्रेंसिएशन करना है। तो cos² y किसका फंक्शन है, cos² y किसका फंक्शन है, तो यहाँ पे y के सबसे अंतिम वाला फंक्शन क्या है पावर। पावर हट जाएगा तो ये हो जाएगा cos y हो जाएगा इंटू नीचे वाला जो है चुपचाप ऊपर चल जाएगा तो d cos y हो जाएगा बटा d। अब देखिए y किसका फंक्शन है, cos y किसका फंक्शन है, तो y के सबसे अंतिम वाला फंक्शन क्या है cos, तो cos हट जाएगा तो ये y हो जाएगा। तो चुपचाप ये dy जो है ऊपर चला जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर लिख देते हैं, यहाँ d हो गया। y किसका फंक्शन है, तो कोई भी सिंगुलर फंक्शन होता है वो किसका फंक्शन होता है, तो x का फंक्शन होता है। अब बराबर है तो बराबर, ये 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो 0 ही ना होगा तो 0 लिख दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे sin² x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 sin x हो जाएगा, पावर का पहले कर लेंगे, एंड 2 sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। अब प्लस ये cos² y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो 2 cos y हो जाएगा इंटू cos y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस का sin y हो जाएगा। ठीक है, आई इंटू क्या है dy/dx बराबर है 0। तो ये देखिए यहाँ पे ये वाला पोर्शन को उधर भेज दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा प्लस से माइनस गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। और 2 sin y इंटू cos y है तो 2 sin y इंटू cos y तो माइनस का sin 2y dy/dx लिख सकते हैं। और 2 sin x इंटू cos x है तो sin 2x लिख देंगे, तो इधर आएगा तो माइनस का sin 2x हो जाएगा। अब देखिए माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, हमको क्या निकालना है dy/dx। तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा sin 2x, अब बट्टा में हो जाएगा sin 2y। तो यही हो जाएगा आप लोग का dy/dx का मान। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो ये 9 नंबर क्वेश्चन में दिया है y बराबर sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x²। अब यहाँ से हमको dy/dx फाइंड आउट करना है। तो क्या लिखेंगे y बराबर, ये फार्मूला में पहले तोड़ देंगे, तो sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x², ये किसका फार्मूला है, तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है। अब लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा dy/dx हो जाएगा। अब इसको डेरिवेटिव करना है तो 2 कांस्टेंट है तो बाहर कर देंगे। आई tan इनवर्स x का डेरिवेटिव करना है तो d के साथ tan इनवर्स x हो गया बटा d हो गया। अब देखिए tan इनवर्स x किसका फंक्शन है, तो x के सबसे अंतिम वाला फंक्शन क्या है tan इनवर्स। तो tan इनवर्स खत्म हो जाएगा तो क्या होगा x।
टेन इनवर्स एक्स अंतिम वाला फंक्शन को छोड़ देंगे तो एक्स है ना बचेगा, तो डी एक्स हो गया। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला आप लोगों को बताए थे क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फार्मूला वाला अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले फार्मूला वाला वीडियो देख लीजिए। तो चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन में दिया है y बराबर टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाटा में 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो यहाँ से आपको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में तोड़ देते हैं। तो टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाटा में 1 माइनस 3x स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो 3 टेन इनवर्स x होता है। अब लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये y का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। 3 कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा। यहाँ टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करना है तो डी के साथ टेन इनवर्स एक्स हो गया बटा डी हो गया। अब टेन इनवर्स एक्स किसका फंक्शन है, तो टेन इनवर्स एक्स किसका फंक्शन है, तो एक्स पे खड़ी आ जाएंगे यहाँ और देखेंगे कि यहाँ से एक्स का सबसे अंतिम फंक्शन क्या है। तो एक्स का सबसे अंतिम फंक्शन टेन इनवर्स है, तो टेन इनवर्स को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा एक्स, तो एक्स हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 कांस्टेंट तो 3 हो गया आई इंटू क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो फार्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या आ गया 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहीं आप लोगों का आंसर हो गया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन में दिया है y बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में तोड़ देते हैं। तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये किसका फार्मूला है, तो ये 2 टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला है। तो अब लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो y का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स होगा। 2 कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा डी टेन इनवर्स एक्स बटा डी हो जाएगा। टेन इनवर्स एक्स किसका फंक्शन है, तो एक्स के सबसे अंतिम वाला फंक्शन को छोड़ देंगे तो टेन इनवर्स को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होता है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का मान आ गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहीं आप लोग का डिफ्रेंसिएशन हो गया। अब आइए 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन में दिया है y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो चूँकि आप जानते हैं ITF के फार्मूला में साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है π/2। तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ से π/2 है, ये प्लस में कॉस इनवर्स एक्स है तो इधर आएगा तो माइनस में कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स के जगह पर ये वाला पोर्शन लिख सकते हैं। तो y बराबर क्या आ गया साइन इनवर्स एक्स के जगह पर क्या लिख देंगे π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स का मान यही ना दिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वहीं लिख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पे क्या हो गया y बराबर ये π/2 हो गया माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर है बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये किसका फार्मूला होता है, तो 2 टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है। तो अब यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो y का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ये डी बटा डी एक्स यहाँ π/2 है माइनस 2 कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करना है तो डी टेन इनवर्स एक्स अब बटा में क्या हो जाएगा डी। टेन इनवर्स एक्स किसका फंक्शन है, तो एक्स के सबसे अंतिम वाला फंक्शन को टेन इनवर्स को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा एक्स, तो ये हो गया। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0 और -2 है और टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या आ गया माइनस का 2 अब बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहीं आप लोग का क्या हो गया डेरिवेटिव हो गया, डी वाई बाई डी एक्स का मान हो गया। ठीक है, तो अब चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन में दिया है y बराबर कॉस इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो चूँकि आप जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होता है π/2। तो यहाँ पे आप कॉस इनवर्स एक्स का जब मान निकालेंगे तो क्या आएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो ये कॉस इनवर्स है, इसको एक्स मान लीजिए। तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या लिखेंगे π/2, कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या लिखेंगे π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे y बराबर क्या लिख देंगे π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स का मान क्या दिया है तो 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये y बराबर क्या हो गया π/2 माइनस साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। किसका फार्मूला है तो 2
tan इनवर्स x का फार्मूला है। तो यहाँ पे अब लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो dy बाई डी एक्स होता है। आइए d बटा डी एक्स ये है पाई बाई 2। आइए -2 को बाहर कांस्टेंट है तो बाहर निकालेंगे। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव करना है तो d के साथ लिखते हैं d tan इनवर्स x बटा d हो जाएगा tan इनवर्स। अब यहाँ पे देखना है कि tan इनवर्स x किसका फंक्शन है, तो x का अंतिम वाला फंक्शन tan इनवर्स को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा x, तो यहाँ x हो गया। अब ये dy बाई डी एक्स का माना क्या आ गया, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0 -2 इंटू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स का मान क्या आ गया -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यही आप लोग का dy बाई डी एक्स का मान हो गया। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन में दिया है y बराबर साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आइए सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में तोड़ देते हैं। तो साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये किसका फार्मूला है, तो 2 साइन इनवर्स x का फार्मूला है। तो 2 साइन इनवर्स x लिख दिया। अब लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। 2 कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा। अब साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव करना है तो d के साथ लिख देंगे साइन इनवर्स x बट्टे में d हो गया। अब साइन इनवर्स x किसका फंक्शन है, तो x के सबसे अंतिम वाला फंक्शन को छोड़ देंगे तो साइन इनवर्स को छोड़ देंगे तो क्या होगा x, तो ये dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया, तो 2 कांस्टेंट है तो बाहर निकल गया। ये क्या है, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप लोग को कितना बार मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोग फार्मूला आप लोग को याद नहीं होगा तो कुछ समझ नहीं आएगा। आप लोग सबसे पहले फार्मूला वाला वीडियो जाकर देखें। तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आप लोग का dy बाई डी एक्स का क्या आ गया, मान आ गया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन। तो 15 नंबर क्वेश्चन में दिया है y बराबर सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है और -1 दिया है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में कर देते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये सेक इनवर्स आप लोग जानते होंगे कि साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है, तो कॉसेक इनवर्स 1/x होता है। तो वहीं सेक इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स 1/x का हो जाएगा। तो 1/x तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी कॉस सेक इनवर्स 1/x है तो इसको जब कॉस में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2x स्क्वायर माइनस 1 ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर -1 हो जाएगा। अब बटा में 1 करेंगे तो वही ना मान आएगा। तो y बराबर क्या हो गया कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर -1, ये किसका फार्मूला है, तो आप लोग को याद होना चाहिए कि 2 कॉस इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है, तो कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर -1। तो कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर -1 कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर -1 के जगह पर लिख सकते हैं 2 कॉस इनवर्स x। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा और ये 2 कांस्टेंट है तो बाहर हो गया। कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव करना है तो d के साथ कॉस इनवर्स x बटा में d हो गया। अब कॉस इनवर्स x किसका फंक्शन है, तो x के सबसे अंतिम वाला फंक्शन क्या है, तो कॉस इनवर्स। तो कॉस इनवर्स को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा x, तो dx मिल गया तो अब थोड़े आगे बढ़ाएंगे नहीं। तो ये हो गया dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया 2 इंटू कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स का मान क्या आ जाएगा -2 बटा में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही जो है आप लोगों का क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह एक्सरसाइज 5.3 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। खुदा हाफिज।